दोस्तों आदाब मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अभी अग्निपथ योजना का विवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ था, जिसके तहत सेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती की जाएगी। उनमें से 3/4 जो रंगरूट हैं, जो रिक्रूट किए जाते हैं, उनको बगैर किसी 4 साल के अंदर बगैर किसी पेंशन और किसी मराद के जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनके बगैर उनको रिटायर कर दिया जाएगा। वादा तो ये किया जा रहा है कि उनको कई जगह दूसरी जगह नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन नौकरियां हैं ही नहीं, दी कहाँ जाएंगी, लेकिन वादा किया जा रहा है। अब मोदी सरकार एक और ला रही है, सेना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जबकि हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। वहाँ चीन हमें आके दिखा रहा है, यहाँ पाकिस्तान तो जानी दुश्मन है ही हमारा। और उस वक्त सेना में कटौती होने जा रही है। 2 लाख सैनिकों की कटौती हर साल की जाएगी। अब ये इसलिए की जा रही कि जिसमें सेना चुस्त हो जाए, जैसे कहा जा रहा है, चुस्त हो जाए और वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। वैसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मौजूदा 12,70,000 सैनिक हैं, इनमें से 2 लाख सैनिक हर साल रिटायर होते हैं। इसमें इसके इसलिए जो बढ़ती पेंशन है उसमें लगाम लगाई जा सके, और जो भी फैसिलिटीज़ फ़ौजियों को दी जाती हैं उनमें भी कटौती की जा सके। क्योंकि पहले तो बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती थी फ़ौजियों को, जूतों से लेके वर्दी तक की सबकी फैसिलिटीज़ दी जाती थी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई तो धीरे धीरे इन सब को कम करती चली गई। अब ये हो रहा कि उनमें भी तकरीबन 2 लाख नौकरियां कम की जाएंगी। सोचने वाली बात है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारा खर्चा है वो किस तरीके से कम होता है। हालांकि हर साल तकरीबन 60,000 सैनिक हर साल रिटायर भी होते हैं, लेकिन वो रिटायर सैनिक कहीं ना कहीं खप जाते हैं, कहीं नौकरियां मिल जाती हैं, कुछ लोग अपने खेती किसानी में लग जाते हैं। लेकिन फ़ौज को कम करने का कोई समझ में बात नहीं आ रही, जबकि यहाँ पे जो डिफेंस डील्स हैं उनमें बढ़ोतरी की जा रही है, सामान की खरीद फरोख्त में ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन फ़ौजी ताकत कम की जा रही है। जबकि दुश्मन चारों तरफ है, पूरे देश में, पूरे विदेश, यानी माफ़ कीजिएगा, पूरे दुनिया में युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं। वहाँ चीन ताइवान की चल रही है, वहाँ यूक्रेन रूस का चल ही रहा है, और छोटी मोटी जगह तो होते ही रहता है। श्रीलंका की पोजीशन क्या है वो भी आप देख लीजिए कि वो भी बिल्कुल बहुत गड़बड़ पोजीशन चल रही है। यहाँ हमारी दोस्ती नेपाल से भी इतनी अच्छी नहीं रही है। अब दुश्मन मुल्क तो हमारा है ही पाकिस्तान, इन सब चीज़ों का फ़ायदा वो उठा सकता है। वहाँ कोई कटौती नहीं हो रही है फ़ौज की तरफ से, लेकिन हमारे यहाँ फ़ौज के ऊपर ही सारी गाज गिर रही है। महंगाई है, जो भी चीज़ है देश में चल रही है, सरकार उसमें अपना गलती नहीं मान रही है कि अपनी गलती माने कि किसकी वजह से हो रहा है सब, लेकिन वो कटौतियाँ करने में लगी हुई, ख़ासतौर पर फ़ौजी। अब जो अग्निपथ योजना आई थी वो भी एक किस्म से फ्लॉप सी ही चल रही है। अभी उसका कोई आउटकम निकल के नहीं आ रहा। आगे चल के देखिए वो क्या होता है, किस तरीके से चलती है। लेकिन अग्निपथ योजना से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं। उसी के बाद 2 लाख नौकरियां कम कर देना फ़ौज की, और ये कहना कि हम इसके से और स्लिम और ट्रिम फ़ौज इकट्ठी कर सकेंगे, उस बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि जहाँ कम करना चाहिए नौकरियों और जो खर्चे हैं वहाँ कम नहीं हो रही। जिस तरीके से आप देखिए MP MLA की पेंशन जो होती है, अगर एक MLA एक बार चुन लिया जाता है तो उसकी ज़िंदगी पेंशन होती है। 2 बार चुना जाता है तो 2 साल की 2 टर्म्स की पेंशन होती है। इस तरीके से ज़िंदगी भर उसको और भी फैसिलिटीज़ मिलती रहती हैं, प्लेन में चलने का, फर्स्ट क्लास में चलने का, रेलवे में सारी फैसिलिटीज़ उससे मिलती रहती हैं। लेकिन फ़ौज की तादाद कम होती चली जा रही है। मिनिस्टर्स की और MP MLAs की जो है उनकी तादाद में कोई कमी, और उनके खर्चे में कुछ नहीं होता, उनकी ख़रीद फरोख्त में भी कोई कमी नहीं हो रही है।
करोड़ों अरबों रुपए देकर उनको ख़रीदा जाता है। अभी जो बिहार में हुआ उसमें भी पकड़े गए, उसके बाद पहले झारखंड में होने वाला था उसमें भी रुपयों का लेन देन पकड़ा गया। ये सब चल रहा है, इतना पैसा चल रहा है। बीजेपी जगह जगह गांव देहात शहरों में अपने अति आधुनिक ऑफिसेस बनवा रही है, उसमें पैसा खर्च हो रहा है। मंत्रियों की आवाजाही में, उनके ऐशो आराम में पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन कटौती कहाँ हो रही है? फौज में कटौती हो रही है। ये आगे चल के बड़ी घातक हो जाएगी। हमारे देश की फौज विश्व की फौजों में शुमार होती थी। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे क्या हालत होगी, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। अग्निपथ योजना, उसके बाद ये 2 लाख नौकरियों की, उसके साथ ही ये 2 लाख लोगों के रिटायरमेंट की बात चल रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।